ग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क से हमारे साथ जीएम समा डिजिटल मोहम्मद आसिम सिद्दीक साहब मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम गजाल, क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब, पाकिस्तान में तो यूजुअली ऐसा होता है कि 5 बजे पोलिंग का अमल ख़त्म हो जाता है और 6-7 बजे तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का ऐलान शुरू हो जाता है। तो अमेरिका में क्या सिचुएशन है इस वक्त? यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर 3 तरह की टाइम जोन्स है। एक 3 घंटे का, कहीं पे 5 घंटे का फ़र्क है विद इन द कंट्री। तो जहाँ पर 3 घंटे पहले पोलिंग बंद होगी वहाँ के रिजल्ट्स आ गए, जहाँ पर 4 हो गए उसके रिजल्ट्स आ गए। सारी जगहों पर 8 बजे या 9 बजे का टाइम क्लोजिंग का था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गिनती पहले हो जाएगी फिर आएगा। सो ये प्रॉपर एक मैकेनिज्म बना हुआ है जिसके तहत अब रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं और अभी बड़ा ऑटोमेटिकली जो है ना आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। तो आसिम साहब मुझे बताएं कि अभी तक के नताइज के मुताबिक किसका पलड़ा भारी है, अभी कौन आगे है? अभी तक जो 70% वोट कास्ट हुए हैं वो ट्रंप के हक में आए और 30 मामला ये क्योंकि अभी इनिशियल काउंटिंग चल रही है। बट 2 स्विंग स्टेट्स जो कि फ्लोरिडा बहुत बड़ी स्टेट थी जहाँ पे ट्रंप विन की है, इसके अलावा पेंसिल्वेनिया के अंदर बड़ा टफ वॉर चल रही है। सो ये जो बंदा स्विंग स्टेट्स ले गया वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। अच्छा आज़म साहब, इसी के साथ इफ़ वी टॉक अबाउट द कंपैरिजन, मुकाबला 50-50 चल रहा था। तो अभी हम यूथ की यहाँ पर भी बात कर रहे थे, आप उधर अमेरिका में मौजूद हैं, तो यूथ का वोट ज़्यादातर किसकी तरफ था, आपने क्या देखा? अच्छा, यूथ इस दफ़ा वोट डाला ही यूथ ने है। मैंने जितने भी खुद किए लोगों से बात की, जितने भी जो पुराने लोग थे, जो सीनियर सिटीजन्स थे, वो खुश नहीं थे कैंडिडेट्स के साथ। वो ये कह रहे थे कि हमारे पास इससे बेहतर चॉइस होनी चाहिए थी। आज तक हमारी तारीख में हमें इस तरह के कैंडिडेट्स नहीं मिले। दे वर होपिंग फॉर बेटर एंड न्यू फेसेस और इसी वजह से वो अनडिसाइडेड थे आज तक। अभी जो इतनी भी अर्ली वोटिंग हुई थी उसके अंदर जितने यंगस्टर थे, यूथ थी, उन्होंने वोट कास्ट किया था। सो और यूथ मोस्टली जो है वो ट्रंप के साथ है। कमला के साथ एक और पहलू है, वो है फीमेल वोटर्स का। उसमें भी जो अबव 30 वाली फीमेल्स है वो ज़्यादा उनको वोट दे रही है रादर देन जो यंगस्टर्स है। सो यूथ इज़ मोर टुवर्ड्स ट्रंप। अच्छा आसिम साहब, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि अभी आपने बात की फीमेल्स की कि उनका ज़्यादातर इंक्लिनेशन जो है, जो टिल्ट है वो कामला हैरिस की तरफ है। हम जानते हैं कि ट्रंप की जो पर्सनालिटी है काफ़ी एरोगेंट हो जाती है एट टाइम्स और उनको फैशिस्ट का लेबल भी उन पर लग जाता है। तो आपने जितने भी लोगों से बात की, वोट तो वो कामला हैरिस को दे रहे हैं, उनका ट्रंप के बारे में जज्बात और ख्यालात कैसे थे? आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मोस्टली जो था ट्रंप की पॉलिसीज है अबॉर्शन के वाले से उसके ऊपर था, जो एंटी ट्रंप थी। लेकिन ट्रंप से एक उम्मीद है इकोनॉमी की, ट्रंप से एक उम्मीद है कि थिंग्स विल गेट बेटर। यहाँ यूएसए के अंदर भी इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है, यहाँ पर जॉब्स का ठीक ठाक इशू है। ट्रंप जब पहले भी आए थे तो उन्होंने जॉब क्रिएशन की बात की थी, उन्होंने लो इन्फ्लेशन की बात की थी और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी जो चीज़ है वो कह रहे हैं कि मैं वॉर्स को ख़त्म करूँगा जिससे इकोनॉमी बेहतर होगी। सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स जिसकी वजह से वो वोटिंग में आज आगे भी है। रैलीज के अंदर भी जो है उनकी शिरकत लोगों की काफ़ी ज़्यादा थी। अच्छा आसिम साहब, इफ़ वी टॉक अबाउट द पर्सनालिटीज़, ट्रंप और कैमला दोनों की पर्सनालिटीज़ बहुत डिफरेंट है। कैमला थोड़ी कैलकुलेटेड है, माइंडफुल हैं और डिसीजन मेकिंग पावर उनकी थोड़ी सी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू ट्रंप। वो थोड़े से अनप्रडिक्टेबल हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो लोग एक प्रेसिडेंट से एक्सपेक्ट नहीं करते। काफ़ी नॉन सीरियस उनकी पर्सनालिटी को कंसीडर किया जाता है। तो अमेरिकन की क्या राय है इस हवाले से, मतलब वो लोग क्या सोचते हैं उधर? देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपना एडिटोरियल पब्लिश किया जिसके अंदर उन्होंने अनफिट करार दिया फॉर द प्रेसिडेंसी। दैट डजंट मैटर फॉर पीपल। अगर आपने वोट कास्ट करना है तो आप एक एजेंडे के थ्रू वोट कास्ट करेंगे। ओवरऑल जो एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है वो सिर्फ उन लोगों पे मैटर करता है जो अनडिसाइडेड है। इस बार फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली फॉर बोथ द कैंडिडेट्स, जिन्होंने वोट कास्ट किया आज वो सब डिसाइडेड थे और वो हार्डकोर उनके फॉलोअर्स थे। मैं 3-4 पोलिंग स्टेशन पे गया, मैंने डीसी पे कवर किया, आज न्यूयॉर्क पे कवर किया। जितने लोग थे सुबह 7 बजे पहुंचे हुए थे
और वो सब ये इनके सपोर्टर्स थे तगड़े वाले। वो ये नहीं थे कि यार इसने ये पॉलिसी दी है तो हम इस वजह से है। वो प्रॉपर जहाँ तो डेमोक्रेट्स थे या रिपब्लिकन सपोर्टर्स थे। सो अगेन नैरेटिव्स बनते हैं, ट्रम्प का भी नैरेटिव बना, उसके खिलाफ भी बना, बट आई पर्सनली थिंक कि ट्रम्प को जो है जो ज़्यादा सपोर्ट मिली है वो कमला की वीकर कैंडिडेट होने की वजह से ज़्यादा एज मिला है। अच्छा आसिम साहब, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, मतलब ये दूसरी मरतबा ऐसा हो रहा है कि ट्रम्प के मुकाबले में एक खातून है। तो डू यू थिंक कि अमेरिकन आर रेडी टू एक्सेप्ट एन अमेरिकन वुमेन एज अ प्रेसिडेंट? देखें, वेरी टफ क्वेश्चन। मैंने यही सवाल एक स्याह फाम शख्स से किया, तो उसने कहा कि अगर हमने प्रेसिडेंट देखना चाहते तो हेली वुड हैव बीन अ ग्रेट चॉइस बिकॉज शी वाज एक्सपीरियंस्ड, और वो बेसिकली डेमोक्रेट भी थी, तो इन्हीं की पार्टी की थी, लेकिन उसको ज़्यादा वोट दिए गए थे। सो आई थिंक कि अमेरिकन जो है शायद अभी रेडी नहीं है टू सी अ फीमेल प्रेसिडेंट। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर पहले भी यही बात कर रहे थे कि दिस हैज़ टू बी द बिगेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन अमेरिका हैज़ हैड सो फार इन इट्स हिस्ट्री। तो क्या आप इस बात से एग्री करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप तो वहाँ पे ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और आप सब देख रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान कैंपेन्स होती है वो हार्डकोर मार्केटिंग कैंपेन्स होती है। यू विल सी पोस्टर्स, यू विल सी बिलबोर्ड्स ओवर देयर, बट ओवर हियर यू विल सी डिजिटल मार्केटिंग गोइंग ऑन। आपकी फेसबुक, आपका सोशल मीडिया, आपकी इन चीज़ों के ऊपर कैंपेन हुई है। आपकी जितनी पीआर एजेंसीज थी, मैंने फ्लोरिडा में, मैंने लॉस एंजलिस में, हर जगह जहाँ जहाँ गया पता किया तो दे वर ऑल बिजी इन कैंपेन्स। यहाँ पर जो डिजिटल मीडिया है उसके ऊपर बिलियंस खर्च हुए हैं। लोगों ने पीआर फर्म्स को हायर किया हुआ था, लोगों ने एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को हायर किया हुआ था, प्रोडक्शन हाउसेस प्रॉपर थे। स्फीयर जो कि लास वेगस के अंदर एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, कमला हैरिस ने उसको पूरे 30 दिन के लिए रिटेन किया था, विच वॉज अ वेरी कॉस्टली थिंग। अच्छा आसिम साहब, डोनाल्ड ट्रंप को तो इस बात में भी एज था ना कि वो कैंपेन्स कर सकते थे, पैसा लगा सकते थे, लेकिन कैमला को ना तो इतना टाइम मिला, ना तो उन्होंने अच्छे तरीके से मतलब अपनी कैंपेन को टाइम दे पाई हैं वो। तो उस हवाले से कैंपेन्स के अकॉर्डिंगली व्हाट डू यू थिंक कि किसकी कैंपेन ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी? लास्ट स्पीचेस किसकी जो कैंपेन की थी, कोई इम्पैक्ट डाल सकेंगे स्पीचेस उनका? राबिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं कमला की रैली में गया और ये सवाल मैंने उनके जो बाकी के लोग थे उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारी गलती है, वी वर कॉट नैपिंग, हमें प्रिपेयर होना चाहिए था। बाइडन के अलावा हमें और भी कैंडिडेट हमारे पास होने चाहिए थे, हमें टाइम कम मिला है एज कम्पेयर टू ट्रम्प जो कि 2 साल से कैंपेन कर रहे थे। सो दिस इज अ मेजर फैक्टर। दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर के लोग कह रहे हैं कि असल में तो प्रेसिडेंट ही कमाला थी, बाइडन वॉज देयर जस्ट कहना नहीं चाहिए, बट एज अ डमी उनको लिया जा रहा था। और ये बहुत ज़्यादा कैंपेन के अंदर वर्ड यूज़ किया गया है कि कमाला वाज द मेन पर्सन जो कि डिसीजन मेकिंग कर रही थी। सो अगर वो 4 साल में कुछ नहीं कर सकी तो अब वो क्या कर सकेंगी? काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर जो है ना अपना काउंटर क्वेश्चन दिया।